प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़े आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। जो हिंदी है वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम की, यूपीपीएससी, एसआरओ, एआरओ, कोई भी परीक्षा हो, हिंदी जो है वो अधिक से अधिक पूछी जाती है। तो इसलिए आपको हिंदी व्याकरण की जानकारी होना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे वचन, जिसको अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, और वचन का अर्थ होता है संख्या। किसकी संख्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जो मूल शब्द हैं उनकी संख्या का बोध होना। तो आप पूछ देता है हिंदी में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन जो है दो प्रकार के होते हैं। वचन के जो प्रकार हैं हिंदी में वो दो हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हमको इस बात का पता लगाना है कि कौन से शब्द जो है एक वचन के हैं और कौन से शब्द जो है वो बहुवचन के हैं। तो इसकी जानकारी अगर आप कर लिए तो आप बड़ी आसानी से जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हमको एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में जानकारी हो रही हो, या ऐसे जो शब्द है जो हमें एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी करवा रहे हो, तो उन शब्दों को हम एक वचन के शब्द कहेंगे। तो इस तरीके के शब्द कौन से हैं उनको जानना। अब ऐसे शब्द जिनसे हमको एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के विषय में जानकारी हो रही है, तो उन शब्दों को हम बहुवचन का शब्द कहेंगे। तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ गए। तो बहुवचन के जो शब्द हैं उनके भी दो टाइप हैं। ये अतिरिक्त जानकारी है आपको। एक विभक्ति रहित और दूसरा विभक्ति सहित। जहाँ विभक्तियां जो है 7 विभक्तियां पढ़े हिंदी में, उनका प्रयोग करते हैं तब विभक्ति सहित हो जाएगा। अगर उसका विभक्ति का प्रयोग जिस शब्द के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो वो विभक्ति रहित हो गया। अब आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। बच्चा खेल रहा है, तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो शब्द है एक बच्चा का बोध करा रहा है। तो इस तरीके से ये जो शब्द है इसको जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, किस माध्यम से? प्रत्यय के माध्यम से। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो वाक्य के अंत में लगने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चा है उसको जब हम, बच्चा ये पुल्लिंग में है, चाहे किसी भी लिंग में हो, यहाँ पर वचन की बात हो रही है। लिंग तो पिछली क्लास में पढ़े। तो बच्चा है यहाँ पर एक वचन का है, और इसको जब हम बहुवचन के रूप में परिवर्तित करेंगे और बहुवचन के रूप में विभक्ति रहित, तब हो जाएगा इसका बच्चे। तो बच्चा का बहुवचन हमने बच्चे बना लिया। बहुत से शब्द ऐसे हैं हिंदी में, यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देना और आवश्यक है कि जिनको एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। वो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे देखेंगे, उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बच्चा से हमने बच्चे बनाया, विभक्ति रहित हो गया। अब इसको विभक्ति सहित करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा। यहाँ पर ओम प्रत्यय लगने से ये बच्चों हो गया। तो बच्चों को खेलने दीजिए, प्रयोग भी हो गया इस तरीके से। यही इसी तरीके से और भी शब्द जो हैं आकारांत वाले, गधा, घोड़ा, ऐसे शब्दों से भी जो है एक वचन के ये शब्द हैं उनसे बहुवचन बनाया जा सकते हैं। गधे हो गया और इसका विभक्ति सहित हो गया गधों। इसी तरीके से घोड़ा है, विभक्ति रहित हो गया घोड़े, और
और विभक्ति सहित हो गया घोड़ों। ये जो है इसी आधार पर आप इनको बना लीजिए। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा ही प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य के आधार पर ही इसका अर्थ लगाया जाता है। जैसे नाना, दादा, चाचा, मामा, ये जो शब्द हैं आकारांत वाले, इन शब्दों को हम एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे ही रूप में प्रयोग किए। तो यहाँ पर जैसे नाना आए, यही तो प्रयोग करेंगे तो नाना आए, तो ये बहुवचन में मालूम पड़ रहा है कि बहुवचन में हो रहा है। इसी तरीके से दादाजी आए, तो ये जो शब्द हैं एक तरीके के आदर सूचक में भी कुछ जाते हैं और दोनों वचनों में एक जैसे ही रूप में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर हमने इनको जाना पुल्लिंग के अंतर्गत। अब जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत ये शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पर नदी। इसको अगर हम यहाँ पर नदी सूख गई, एक नदी का बोध हो रहा है यहाँ पर हमको, तो यहाँ पर हम किस प्रकार के प्रत्यय के माध्यम से इसको हम बहुवचन में बदलेंगे, आइए उससे भी जानते हैं। तो नदी है, नदी में यहाँ प्रत्यय लगाने से नदियां हो जाएगा, नदियां। यहाँ पर हमने ई अप्रत्यय लगाने से जो नदियां शब्द मिला हमको, और ये जो नदियां हैं ये बहुवचन में हो गई, एक से अधिक नदी हो गई, इस वजह से नदियां हो गई। इसी को अगर हम विभक्ति सहित करेंगे तो नदियों हो जाएगा। यहाँ पर यों प्रत्यय जो ओं प्रत्यय है वो लग जाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द बना। लेकिन ये जो है पुल्लिंग में वो बहुवचन में हुआ, स्त्रीलिंग का शब्द बहुवचन में हुआ और विभक्ति सहित हुआ नदियों। इसी तरीके से जो रीति शब्द है, यहाँ पर जो ये इकारांत था, ये इकारांत है। यहाँ पर जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा रीतियां जो है इसका हो जाएगा विभक्ति रहित रूप रीतियां। अब इसको अगर विभक्ति सहित करेंगे तो रीतियों हो जाएगा। तो बात एक ही निकल रही है। इसी तरीके से आप अन्य शब्दों का भी अभ्यास कीजिए, जैसे नीति है, भीति है, इस तरीके से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग में इकारांत और इकारांत दोनों को देखा। अब हम बात करते हैं जो स्त्रीलिंग का शब्द है गाय। तो गाय है, यहाँ पर जो गाय शब्द है, एक गाय का बोध हो रहा है इससे। तो गाय चारा खा रही है, तो यहाँ पर गाय चारा खाती है, तो यहाँ पर जो है एक गाय का बोध हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो शब्द है वो एक वचन का हुआ। अब इसी शब्द को हम बहुवचन के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये शब्द जो है ए प्रत्यय लगाने से गाय, गाय हो गया। अब ये जो है विभक्ति रहित हो गया। अब इसी को अगर विभक्ति सहित है बहुवचन के रूप में परिवर्तित करेंगे तो गायों हो जाएगा। तो ओ प्रत्यय लगा, यहाँ पर ए प्रत्यय लगा। इस तरीके से ये शब्द मिला। इसी तरीके से यहाँ पर और भी शब्द आप ले लीजिए, बात और रात, इनको भी प्रयोग करेंगे तब भी बातें और रातें। आगे करेंगे विभक्ति सहित में तो बातों और रातों। इसी तरीके से अब ये जो है कथा, ये भी जो है स्त्रीलिंग का बोध करा रही है और स्त्रीलिंग में आकारांत जो है शब्द आ रहा है इसके अंतर्गत। तो इसको जब हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इसका ए प्रत्यय लगने से कथाएं। तो ए प्रत्यय लगने से यहाँ पर कथाएं जो शब्द मिला हमको और ये विभक्ति
रहत हो गया। अब इसको हम विभक्ति सहित करेंगे तो कथाओं हो जाएगा। तो आसानी से ये शब्द इस तरीके से निकल रहे हैं, इसको आप निकाल लीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पर कविता, तो यहाँ पर कविताएं हो जाएगा, फिर आगे कविताओं हो जाएगा। तो ये शब्द हैं, आपको एक उदाहरण के रूप में हमने समझाया। इसी तरीके से अभ्यास के तौर पर आप शब्दों को देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। इसी तरीके से ये जो बहु है, तो ये एक वचन शब्द का द्योतक है। तो यहाँ पर हमको एक वचन के शब्द की जानकारी हो रही है, तो ये जो बहु है एक बहु की जानकारी हो रही है। अब इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बहुएं हो जाएगा। तो उकारांत ये है, उकारांत जो है जब इसको बहुवचन बनाएंगे तो ये छोटे ऊ में कन्वर्ट होकर ए प्रत्यय लगने से बहुएं हो गया। तो बहुएं हो गया तो ये बहुवचन के रूप में, और किस विभक्ति रह बहुवचन हो गया। और यही जब हम विभक्ति सहित करेंगे तो ये बहुआ हो जाएगा। तो कोई अंतर विशेष नहीं होता है, केवल प्रत्यय को आप समझ जाइए और आसानी से आप निकाल लीजिए कि हाँ कौन सा जो शब्द है वो इस तरीके से आता है। अब बहुत से शब्द ऐसे देखने को मिलते हैं जो एक वचन होते हैं, उनको बहुवचन किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो आइए उन शब्दों को भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर जो है लेखक, तो लेखक जो है एक वचन का हमको बोध करा रहा है, एक ही लेखक है, एक लेखक की जानकारी हो रही है। तो यहाँ पर जब हम इस ऐसे शब्दों को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो लेखक है, अधिकारी है, पक्षी है, तो इसी तरीके से वर्ग आता है, और भी जो शब्द हैं उनके आगे क्या जोड़ते हैं इसको जान लेना आवश्यक है। यहाँ पर तो लेखक आ गया तो एक वचन का हो गया। अब यहीं पर हम इसको बहुवचन के रूप में बदलते हैं तो यहाँ पर लेखक गण हो जाएगा, लेखक गण हो जाएगा। इसी तरीके से अगर शिक्षक है तो शिक्षक गण हो जाएगा, अध्यापक है तो अध्यापक गण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गण है, ये जो गण लगने से ये बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से जो अगला शब्द है हमारा अधिकारी, तो अधिकारी जो शब्द है एक वचन का शब्द है, और इसको बहुवचन में जब हम बदलेंगे तो अधिकारी जन, अधिकारी जन के रूप में प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से सभ्यजन, वृद्धजन जो शब्द आएंगे, तो उनसे भी एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। इसी तरीके से जो पक्षी है, अगर पक्षी है इसका बहुवचन बनाएंगे तो पक्षी में वृंद, तो पक्षी वृंद शब्द जो है, यहाँ पर जो है पक्षी में वृंद शब्द को जोड़ने से ये जो शब्द है बहुवचन के रूप में बन जाएगा। वैसे एक वचन में है, और जब हमने वृंद शब्द जोड़ दिया तो पक्षी वृंद हो गया। तो इस तरीके से वर्ग होता है। तो यहाँ पर इसको बहुवचन बनाने में यहाँ पर श्रमिक वर्ग भी हो जाएगा, व्यापारी वर्ग भी हो जाएगा, कर्मचारी वर्ग भी हो जाएगा, मजदूर वर्ग भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से ऐसे शब्दों को इस तरीके से गण, जन और वृंद और वर्ग के रूप में उनके आगे जोड़ने पर इनको बहुवचन के रूप में बनाया जा सकता है। इसी तरीके से इसको अगर विभक्ति सहित अगर बनाना है तो हम लेखकों करेंगे, लेखकों प्रत्यय लगा और ये विभक्ति सहित हो गया। इसी तरीके से अधिकारियों, प्रत्यय लगा और बदल गया विभक्ति
सहत हो गया, इस तरीके से विभक्ति सहत हो गया। अब बात करते हैं जो सर्वनाम के शब्द हैं, ये हम जो शब्द देख रहे हैं वो सर्वनाम के हैं। सर्वनाम, तो इन शब्दों से आप बनाइए, इन शब्दों से जो है किसी भी प्रकार का इन शब्दों में परिवर्तन कर रहे हैं हम, और ये जो है बहुवचन के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, तू और वह, इसमें हम कुछ भी करें लेकिन ये परिवर्तित नहीं हो रहे। इन शब्दों को परिवर्तित करने पर हमको बहुवचन शब्द की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जब हम इसको बहुवचन के रूप में बदलेंगे तो नया शब्द ही प्रयोग करेंगे उसमें। तो इसको जब हम बहुवचन के रूप में बदलेंगे तो मैं के स्थान पर हम, ये पूरा शब्द ही नया आया, ना कि इस शब्द में कोई परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके लिए जो शब्द बहुवचन के रूप में अगर इनको परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित ना होकर इनके स्थान पर बहुवचन के रूप में कोई दूसरा ही शब्द आता है। इस तरीके से तू के स्थान पर तुम, तू का बहुवचन जो है तुम होगा। इसी तरीके से वह है, वह का बहुवचन जो है वे होंगे। तो शब्द, पूरा शब्द बदल रहा है, ना कि इन शब्दों में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस तरीके से इस बात को याद रखना। तो इस बात की भी हमको जानकारी हुई। अब कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं, जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको भी जान लीजिए। अग्रणी जो परिमाणवाचक हैं उनको भी जान लीजिए। यहाँ पर मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो पदार्थवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं उनको भी जान लीजिए। ये जो शब्द हैं, दूध, घी, चांदी, सोना, इनका जो है इनको हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो दूध पिया और घी खाया या घी लिया, चांदी ली और लोहा लिया। तो इस तरीके से ये जो है शब्द एक ही वचन का हमको बोध करा रहे हैं। तो ये शब्द जो है एक वचन के अंतर्गत आएंगे, इनको याद कर लेना भी आवश्यक है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि लोहा है, तो यहाँ पर लोहे भी हो जाता है। तो ये जब इसका प्रकार पूछ रहा है तो यहाँ पर इसके प्रकार की दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो इसमें मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और सिडेराइट, ऐसे शब्द जब हम जोड़ेंगे लोहे के अंतर्गत तो ये इसके टाइप हो गए। तब यहाँ पर इस तरीके से जब प्रयोग इसका प्रकार को बताने के लिए होगा तब ये बहुवचन में हो जाएगा। तो इसी तरीके से सोना, वो भी एक वचन के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन जब हम उससे निर्मित करेंगे कोई चीज और उसको हम उसको टाइप में बदलेंगे तो वो भी बहुवचन में हो जाएगा। वैसे इनका प्रयोग जो है सामान्य तौर पर एक वचन में ही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन के हैं और इनको शून्य प्रत्यय भी कहते हैं, कि इनके बाद में जो है किसी भी प्रकार का शब्दांश आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये जनता है, जनता है जो लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है। यहाँ पर ये हमने देखा दूसरा शब्द पानी, मैंने पानी पिया या उन्होंने पानी पिया, तो ये भी हमेशा जो है एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। इसी तरीके से वर्षा हुई, ये भी एक वचन में प्रयोग होगा। इसी तरीके से आकाश स्वच्छ है, तो यहाँ पर भी प्रतीत हो रहा है कि ये जो शब्द है वो एक वचन में ही प्रयोग होगा और इसको बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है। तो इस तरीके से सहायता, विश्व बैंक ने भारत की सहायता की, आर्थिक सहायता की, किसी भी प्रकार की सहायता की, तो इस तरीके से ये शब्द जो है वो एक वचन के अंतर्गत ही आएंगे। इन शब्दों को आप अपनी स्मृति में बनाए रखें। जनता, पानी, वर्षा, आकाश, सहायता।
अपने प्रयोग की दृष्टि से, और वैसे भी आप इस बात का तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो शब्द हैं वो एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। अब बहुत से शब्द ऐसे हैं जो देखने में एक वचन के लगते हैं, उनको शब्द जब वाक्य होता है उसमें रख देते हैं तो उसमें प्रयोग की दृष्टि से कभी कभार पूछ देता है कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है। तो ये जो शब्द हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्राण है, होश है, दर्शन है, समाचार है, हस्ताक्षर है, बाल है, आंसू हैं, लोग हैं, ये शब्द है जो है किसी वाक्य के अंतर्गत जब हम रखेंगे तो इनको हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ से जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ये शब्द बहुत जान लेना आवश्यक हो जाता है इन शब्दों को। ये देखने में एक वचन के हैं लेकिन हमेशा जो है प्रयोग होते हैं बहुवचन में। जैसे उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए, जो वाक्य में प्रयोग करते हैं और सही भी लग रहा है। इसी तरीके से होश, उसके होश उड़ गए, उसका होश उड़ गया नहीं, उसके होश उड़ गए। इसी तरीके से दर्शन, वैष्णो माता के दर्शन किए, दर्शन एक देवी के ही किए लेकिन उसमें झलक आ रही है कि दर्शन जो है मात्रा में किए, इस वजह से। तो यहाँ पर ये जो शब्द है हमेशा बहुवचन के द्योतक हैं। इसी तरीके से समाचार, समाचार सुने, समाचार सुना नहीं, समाचार सुने। इसी तरीके से हस्ताक्षर, अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किए, न कि हस्ताक्षर अधिकारी ने अपना हस्ताक्षर किया। तो ये शब्द जो है हमको बोध करा रहा है कि जैसे लेंगे आप नाम वैसे भी। उसी तरीके से बाल, हमने अपने बाल कटवाए, बाल कटवाया नहीं, बाल कटवाए, सभी बाल जो कटवाए। इसी तरीके से सामूहिक रूप से ये जो बहुवचन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और आंसू, आंसू निकल पड़े, दुख के कारण किसी व्यक्ति विशेष के आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़ा नहीं, वो बात अलग हुई। आप पढ़े सुनेंगे गाना की आंख चलका आंसू और जा टपका शराब में, वो अलग बात हुई। यहाँ पर जो है जो आंसू है वो हमेशा प्लूरल में ही ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरीके से आंसू का प्रयोग जो है बहुवचन में ही होगा। इसी तरीके से लोगों का, लोग इकट्ठे हुए, ये जो शब्द हैं इनको आप अपने स्मृति में बना के रखिए, यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछता है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं आदर्श सूचक शब्द जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पिताजी, माताजी, गुरुजी, इन शब्दों को आदर की दृष्टि से जो है बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री, जब इनका हम प्रयोग करेंगे, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहा और नहीं होगा, पिताजी आ रहे हैं। माताजी कल दिल्ली जा रही हैं, तो बहुवचन में ही इनका प्रयोग हो रहा है। गुरुजी अच्छे उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो जानकारी मिल रही है कि ये जो शब्द एक वचन में ही प्रतीत होते हैं लेकिन इनका प्रयोग जो है बहुवचन में ही किया जाता है आदर की दृष्टि से। इसी तरीके से आप जो सर्वनाम है, सर्वनाम आप इसका भी प्रयोग विशेषण और क्रिया की दृष्टि से देखिए किस प्रकार होता है। आप बड़े, अब कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जिनको हम क्रिया में प्रयोग करने पर ही जान सकते हैं कि ये बहुवचन का है कि एक वचन का है। तो इस तरीके के कौन से शब्द हैं उन्हें भी जानते हैं। जैसे मोर, चोर,
डाकू, ऊंट, खरगोश, विद्यार्थी, तो इनका जब हम प्रयोग करेंगे तभी जान पाएंगे कि ये एक वचन का है कि बहुवचन का है। जैसे मोर नाच रहा है, जब क्रिया में इसका प्रयोग किया तो हमको पता चला कि केवल एक मोर है। अब हम इसको क्रिया में प्रयोग करते हैं, मोर नाच रहे हैं, तो यही मोर हमको बहुवचन का बोध करा रहा है। इसी तरीके से चोर भाग गया, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, इसी तरीके से चोर भाग गए। इनसे हमको चोर जो है एक होने का भी बोध हो रहा है और बहुत से चोर होने का भी बोध करा रहे हैं। शब्द एक ही है, तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम क्रिया के माध्यम से ही जान सकते हैं कि ये एक वचन का है या बहुवचन का है। इस तरीके से बहुत से शब्द और भी है, जैसे गाय, भैंस। अब इनका प्रयोग करेंगे हम तो किस तरीके से पता चलेगा कि ये जो है बहुवचन का है कि एक वचन का। जब हम इसको वाक्य के अंतर्गत किसी वाक्य के अंतर्गत रखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे गाय और भैंस है, तो गाय भैंसें गर्मी के कारण मर गई, तो ये जो है बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से जो क्रिया है वो अंतिम शब्द के अनुसार जो है बहुवचन में प्रयोग की जाती है। अब इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे दल। दल शब्द कहीं आता है तो किसका दल? छात्रों का दल, जो टिड्डी होती है टिड्डी दल, तो छात्र दल सेवा कर रहा है, जन सेवा कर रहा है। तो एक वचन का बोध हो रहा है इससे हमको। इसी तरीके से टिड्डी दल उड़ रहा है, तो इससे भी हमको एक वचन का बोध हो रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं उनको भी आपको अपनी स्मृति में बनाए रखना है। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से जो वचन होते हैं और वचन के माध्यम से कोई शब्द पुल्लिंग का है, कोई शब्द एक वचन का है या बहुवचन का है, उसका किस तरीके से हम पता चला सकते हैं उस बात को भी जाना। और ये और भी शब्द जो है प्रत्येक, हर एक, ये शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को आज की क्लास में वचन से संबंधित जो शब्द थे उनको पहचानने के लिए किस तरीके से आप उनकी पहचान कर सकते हैं, इस बात को समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।